बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें तो उसमें हमें बताया जा रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। वो कह रहा है पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें जो कि हमारे पास ये वैल्यू है और जो बराबर है पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। तो हमें इसे सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म से मुराद डिनोमिनेटर हमने इसका ख़त्म कर देना है और इस फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को लिखना है और वो बराबर इसके आएगा, यानी कि एक नंबर पी आएगा और दूसरा क्यू और ये स्क्वायर रूट 2 के, यानी कि फाइंड द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने पी और क्यू की फॉर्म में फाइंड करने हैं और डिनोमिनेटर नीचे नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानब। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमने सोल्यूशन लिखा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो वो बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड रखें, ये राइट हैंड साइड समझें इसको। तो आगे चलें तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है और नीचे 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको बताया था जो कॉन्जुगेट होता है, जो ये डिनोमिनेटर होता है, उसका कॉन्जुगेट लेके हम उससे मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो इस नंबर का जो डिनोमिनेटर था वो था 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो बनेगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो उससे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी करवा दिया और वो बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये साथ ऐसे ही चलती जाएगी। अब देखें तो ये 8 इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 भी इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि पहले आप 8 लिखेंगे और उसके बाद ये सारी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि 8 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से भी, और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 जो है वो भी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम लिखेंगे माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और आगे सारी वैल्यू, और फिर नीचे बटा लगा के नीचे 4 और 4 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये एक जैसी वैल्यू है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी हो तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। तो ये 4 का स्केयर आ गया और ये प्लस माइनस माइनस और 3 स्केयर रूट 2 का स्केयर बन गया। आगे चलें अगले स्टेप में। तो अब इसको मल्टीप्लाई आपने करना है और मल्टीप्लाई करते हुए आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने पीछे भी बताई थी कि जो नंबर होता है वो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता, स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई होता है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको समझ आएगी, जैसे पीछे भी मैंने करवाया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32 आया, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं, स्क्वायर रूट ये है। तो 8 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24। अब ये 8 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर रूट में नहीं है, ये स्क्वायर रूट में है। तो ये 2 वैसे ही स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। हमने 8 को 4 से और 3 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 2 को वैसे ही हमने लिख दिया। अगले स्टेप में चलें तो माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही, जैसे पीछे हमने 8 को इससे नहीं कराया, इस तरह 4 को इससे मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते स्क्वायर रूट 2 वाले नंबर से। हम माइनस 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमने किया तो माइनस 12 आ गया और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद आगे चलें तो माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया और 3 3 ज़ार 9। अब स्क्वायर रूट 2 जो है इसके साथ लिखा हुआ था वो हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। हम स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आई। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है समझनी, इतनी समझ ये मल्टीप्लिकेशन की आपको आ गई तो समझें पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नीचे चले तो 4 का स्केयर, जैसे मैंने आपको बताया था a का स्केयर और प्लस माइनस माइनस और b का स्केयर, तो 3 स्केयर रूट 2 का स्केयर। तो 4 का स्केयर बराबर होता है 16 के और 3 का स्केयर बराबर होता है 9 के, और स्केयर रूट 2 का स्केयर जो था वो इस स्केयर ये स्केयर रूट 2 से कट गया तो ये 2 आ जाएगा।
तो ये याद रखें दरमियान में अगर कोई साइन ना हो तो ये मल्टीप्लाई ही होंगे, यानी कि 3 का स्केयर 9 और 2 स्केयर रूट 2 का स्केयर 2 आएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि स्केयर रूट ख़त्म हो गया तो अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। स्केयर रूट रहता तो ये मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकते थे। तो अब आगे चलें तो ये 32 माइनस 24 स्केयर रूट 2 माइनस 12 स्केयर रूट 2 प्लस 9, और यहाँ पर ये स्केयर रूट 2 था, ये इससे स्केयर रूट 2 कट गया, ये 2 वैसे आ गया, और 32 और माइनस 12 माइनस 24, ये देखिए माइनस 24 और माइनस 12, ये 32 हमने वैसे ही लिख दिया। माइनस 12 और माइनस 24 को हमने माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो ये माइनस माइनस, ये जो दोनों माइनस थे ये प्लस हो गए, और यानी कि 24 प्लस 12 36 आ गया, और साइन माइनस का ही हमने लिख दिया। बस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस 24 था, ये माइनस 12 था, दोनों को प्लस किया तो माइनस 36 आ गया, और ये स्केयर रूट दोनों के साथ लिखा हुआ था तो ये स्केयर रूट हमने इन दोनों के साथ ही लिख दिया, दोनों के प्लस करने के बाद ये इसको स्केयर रूट इसी का दोनों का इकट्ठा लिख दिया। आगे चले तो ये स्केयर रूट 2 का स्केयर लिया तो ये इससे कट गया, तो ये 9 2 के साथ अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे 16 आ गया था और 9 2 18 आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इससे अगले स्टेप में चलें तो ये 32 माइनस 36 स्केयर रूट 2 और ये 9 2 से मल्टीप्लाई हो गए 18 बन गया, और नीचे माइनस 2, 16 माइनस 18 करें तो ये माइनस 2 आएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू वाला लगता है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो हम ये माइनस 2 लिखेंगे। 16 में से 18 माइनस नहीं होता, माइनस 18 में से 16 ये माइनस हो गया, यानी कि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 16 माइनस किए तो 2 आ गया, तो साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ गया। उसके नेक्स्ट चलें तो अब ये 32 माइनस 36 प्लस 18 है, तो ये 32 और ये 18 दोनों को हमने प्लस कर दिया, और ये प्लस करने के बाद हमारे पास 50 आ गया। 50 माइनस 36 स्केयर रूट 2, और नीचे हमारे पास ये माइनस 2 बच गया था, वो हमने वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में चलें तो 50 माइनस 36 में से दोनों में से कॉमन हमने लिया 2, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 2 कॉमन लिया। 225 ज़ार 50 और 2 18 ज़ार 36। यहाँ पर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और अगर आप 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। अब आगे चलें तो स्केयर रूट 2 वैसे ही आ गया, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लिया था तो वो बाहर लिखा, जो आंसर आया वो हमने अंदर लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में चलें तो ये 2 जो था ये दोनों 2 2 कट गए, और नीचे माइनस 1 आ गया, क्योंकि ये माइनस 2 था ये प्लस था, प्लस 2 माइनस 2 कटे तो माइनस रहेगा, अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये माइनस ख़त्म हो जाता। ऊपर 25 माइनस 18 स्केयर रूट 2 वैसे रहेगा। अब ये माइनस 1 चूँकि तीनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसको और इसको भी डिवाइड कर रहा है, स्केयर रूट को नहीं करेगा क्योंकि वो स्केयर रूट में है, ये दूसरा नंबर है, ये स्केयर रूट वाले को नहीं छेड़ सकता, ये इनको ही सिर्फ डिवाइड कर सकता है। तो माइनस 1 ने 25 प्लस को डिवाइड किया तो माइनस 25 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो 18 प्लस का आ गया, और स्केयर रूट 2 वैसे ही आ गया। और ये राइट हैंड साइड थी हमारी p प्लस क्यू स्केयर रूट 2, जो हम उसको साथ ही चला रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास जिस फॉर्म में हमने आंसर निकालना था, यानी कि p प्लस क्यू स्केयर रूट 2 की फॉर्म में, तो वो हमारे पास आ गया, ये p ये q और ये स्केयर रूट 2। तो देखें यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये -1 डिवाइड कर रहा है, तो जब -1 डिवाइड करेगा तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 18 वैसे रहेगा, और स्केयर रूट 2 साथ आ जाएगा। ठीक है, तो p प्लस क्यू स्केयर रूट 2 था, ये देखें स्केयर रूट 2 की जगह पे है, और ये p और ये q आ गया। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर है। जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, तो ये p एंड q हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।